गाइस, कैसे आप सब लोग। तो वेलकम टू माय चैनल। तो कल मैं गया था मार्केट अपने चचा की शादी के लिए एक सूट सिलवाने, जो कि सिल के तैयार हो चुका था। तो अभी आप देखिएगा कैसे दिख रहा है, बताइएगा कैसे लगा कमेंट बॉक्स में। तो ये देखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और पहनने में तो बहुत ही बढ़िया था। और पीछे मेरा भाई भी लेने आया था वही सूट। तो हम लोग ने सूट लिया और निकल गए। और मार्केट से निकलते निकलते यहाँ लग गया जैम, और दिवाली की वजह से यहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी, जहाँ पे आप कई चीज़ें खरीद सकते हैं। तो यहाँ से जाते जाते हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े और यहाँ पे फिर से जैम लग गया। यार, दिवाली के चक्कर में जैम कितने लगते हैं बाबा। फाइनली तो जैम से निकल के हम लोग पहुँचे मेन मार्केट में, जहाँ की दुकानें बहुत बढ़िया लग रही थी। हर तरफ लाइट ही लाइट थी और हर तरफ सामान बिक ही रहा था। वहाँ जितनी बंदूकें थे, मेरा मन था कि सब खरीद के पटाखे फोड़ डालूं सारे, पर अब क्या कर सकते हैं, पापा खरीदेंगे तो है नहीं। तो बस देख के तरस खाते रहे। जो भी है, पर बढ़िया था। बीच रास्ते में पता नहीं क्या हुआ और मेरे पापा का कॉल आ गया, और उसके लिए हम लोग को 10-15 मिनट वहीं वेट करना पड़ा। मैंने बस इधर उधर देखा, बोर्ड्स पढ़ रहा था, और फाइनली पापा की कॉल ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर हम लोग शुरू किए अपनी जर्नी को वापस घर की ओर। तो वहाँ से निकल के हम लोग पहुँचे कैंट एरिया में, जहाँ पे एकदम ठंडी हवा चल रही थी। मेरे हाथ पाँव एकदम जमने लगे थे इसके चक्कर में, और मैं भूल गया था अपनी स्वेट शर्ट लाना है, इसीलिए यही था मेन रीज़न। तो फिर हम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से निकले। कैंट को पास करके हम लोग पहुँचे तेली बाग में, जहाँ पे बहुत जैम था, पर सुंदरता भी बहुत फैली हुई थी। हर तरफ इधर उधर पटाखे फूट रहे थे और दुकानें सजी हुई थी। सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे और शॉपिंग कर रहे थे। बस मैं ही था जो घर में बैठा हुआ था। मेरा दुख हो रहा था, पर कोई नहीं, कम से कम इस सीन को तो देखने मिला। चलते चलते हम लोग ने देखा कि आगे जैम लगा हुआ है, और फिर से यार जैम के जैम जैम पे जैम, फ्रस्ट्रेट हो गए यार। तो फाइनली जैम खुला और हम लोग चलना शुरू हुए, और आगे चल के हम लोग गए अपने घर की गली के पास। तेली बाग से आगे जाके हम लोग पहुंचे साउथ सिटी की एरिया में, जहाँ पे आज बाज़ार लगी हुई थी। मैं तो सोच रहा था कि आज रात जाऊंगा, थोड़ी सब्ज़ी वब्ज़ी खरीद लाऊंगा, पर फिर नहीं गया क्योंकि मैं थक गया था। तो फिर घर पहुंच के मैं थोड़ा आराम करूंगा। फिर हम लोग पहुंचे अपने घर की गली के अंदर, जहाँ पे भी सारी दुकानें सजी हुई थी, और कुछ जगहें थी जो लोग सजाए नहीं, पर लोग जा रहे थे बाज़ार मोस्टली सब सब्जियां खरीदने, क्योंकि आज संडे था और बाज़ार लगी हुई थी। घर पे थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं फिर से बाहर निकला, ताकि मैं आप सबको अपने गली का नज़ारे दिखा सकूं। पर यहाँ थोड़ा अंधेरा है, इसलिए ज़्यादा दिखेगा नहीं, पर जो भी है गली अच्छी लग रही थी। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही हम लोग के पड़ोसी का घर आता है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है मेरे वाले से। और फिर हम लोग थोड़ा और आगे जाते रहे, मेरा भाई भी पीछे चला आया। ये थी राजवंश रेसिडेंसी, जहाँ पे बहुत सारे अपार्टमेंट हैं और बहुत सारे लोग रहते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छे से सजी हुई थी। इसके अंदर तो बहुत पटाखे बज रहे थे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वहाँ से निकल लिया।
शहीद पथ तक आने के बाद मैं वापस मुड़ गया और इधर उधर देखने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। पर मुझे याद आया कि मैं एक बार LPS के पीछे होके आता हूँ, शायद वहाँ कुछ हो। तो मैं निकल पड़ा वहाँ के लिए। रास्ते में मैंने कई घर देखे जो एकदम सजे धजे थे, इवन LPS भी एकदम सुंदर सा लग रहा था। और फिर मैं उसको देखता रहा नज़ारे पर। रोड पे भी ध्यान रखा हुआ था कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए और पहले दिन में मेरा सत्यानाश हो जाए। आगे चल के देखा कि दुकानें भी एकदम सजी हुई थी और मैं वहाँ से वापस चला गया। उसके बाद देखा कि राजमहल में तो पटाखे बज रहे थे। मैं सोचा चलो इस मोमेंट को एक बार कैप्चर कर लिया जाए। तो मैं निकल पड़ा वहाँ पे और वहाँ पे देखा तो रॉकेट पे रॉकेट, रॉकेट पे रॉकेट। वाह। तो गाइस मेरी दिवाली तो बड़ी अच्छी गई थी, पर आप लोग भी बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी गई और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आपने कौन कौन से पटाखे फोड़े। तब तक के लिए बाय बाय।